नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर में जो हमारे लोग हैं या जो भारत देश के रहने वाले लोग हैं, क्या उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। मूलभूत सुविधाओं से मेरा मतलब है कि उन लोगों को एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और बाकी उनकी सराउंडिंग्स क्या उसी तरह से मिल रही हैं जिस तरह से कि बाकी देशों के अंदर मिलती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो मूलभूत सुविधाएं हमारे देश के अंदर में, जैसे चलने के लिए अच्छे रोड्स, अच्छी पुलिस व्यवस्था, अच्छी सराउंडिंग्स, भयमुक्त जीवन और भयमुक्त महिलाओं का आना जाना। क्या हमारी सरकारें, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये, या जो गवर्नमेंट पहले थी, उन्होंने ये चीज़ें देने की कोशिश की? शायद ये चीजें देने की कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की। उनका एक ही मुद्दा रहा है, जितनी भी आज तक की सरकारें आई हैं, मेरा सभी के बारे में ये कहना है कि जितनी भी आई हैं, इन्होंने सभी को सिर्फ एक लॉलीपॉप दी है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, लेकिन करा कुछ नहीं। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया। इवन आज की तारीख में भी एक दो अगर हम मेट्रो सिटीज को छोड़ दें, then wherever you go you will find broken roads, dirty water supply, dirty atmosphere। चाहे वो कोई भी सरकारें रही, मैं अपनी जो अभी की सरकार है, जो भारत की सरकार है, कि अगर हम टैक्स पेयर्स, we are the taxpayers of this country and we are paying tax to the government of India। हमारा वो टैक्स का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, सरकारें बताएं। अब समय आ गया है, जितने भी हम टैक्स पेयर्स हैं, सबको ये आवाज़ उठानी है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। क्या हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो क्यों, किसके कहने पर, किससे पूछा गया? ये सरकारें जो लोगों को फ्री में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं देना चाहती हैं या दे रही हैं, जिस डिपार्टमेंट का भी यह जिस तरह की बिजली है वो फ्री दे रही है, तो जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली को पैदा करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है, एक मैन पावर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती हैं, और घर तक जो लाइन जाती है, जो बिजली जाती है, उसके लिए भी एक सिस्टम की हमको जरूरत होती है। तो क्या ये जो सारा सिस्टम है, अब आ जाते हैं पानी पर, आगे बात करूँ। पानी की जो व्यवस्था है, पानी की जो लाइन हम डालते हैं किसी भी नदी से, गंगा से, जहां से भी हम लेकर के आते हैं, वो जो लाइन वहां तक आई है और उस लाइन का खर्चा, उस लाइन पर जो मैन पावर काम करती है उसका खर्चा, ये कहां से आएगा? अगर हम ये सारी चीजें फ्री में लोगों को देते रहेंगे तो एक दिन हमारा खजाना खाली हो जाएगा, और हो रहा है। मैं ऐसी सरकारों से पूछना चाहता हूं जो कि फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार है। मैं सिर्फ इतना उनसे पूछना है कि ये जो फ्री में दे रहे हैं, ये किसका पैसा? क्या उनके पिताजी का पैसा है ये जिसको ये दे रहे हैं फ्री के अंदर? बिजली जो दी जा रही है फ्री में, उनके घर में बन रही है क्या? आर दे पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट? इफ नॉट, देन दे हैव गॉट नो राइट टू गिव एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा पैसा है, ये हमारा टैक्स का पैसा है, जिसको ये लोग फ्री में लुटा रहे हैं। क्या हमारी इन सरकारों ने, जो आज तक की सरकारें, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मोदी, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड एरिया जहां पर रिजर्वेशन देने की बात आती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन हर ये कोई रेवड़ी नहीं है कि जो मुंह खोले उसको आप दे दीजिए अपने वोटों के चक्कर में। नहीं, इसकी बजाय आप कंट्रोल कीजिए अपनी जनसंख्या। इस भारत की जनसंख्या आज पूरे विश्व के अंदर में नंबर 1 है। पहले चाइना होता था, आज हम हैं। इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। अगर हमारे पास जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास में जो हमारे साधन हैं, बिजली, पानी, कपड़ा, मेडिकल, जितना भी है वो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास में 10 हॉस्पिटल्स हैं और जनसंख्या आपके पास में 10 करोड़ है, तो उनको किस तरह से वो कैटर करेंगे?
किस तरह से। सबसे जरूरी, सब बीमारियों को जड़ एक है इस देश के अंदर में, वो है यहाँ की जनसंख्या। आप जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, आपको ना किसी को रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी को फ्री में कुछ चीज देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों कि आज हमारे देश के अंदर में तकरीबन तकरीबन 90% जनसंख्या वो है जो नकारा है, जो कुछ नहीं करते, जिनको सिर्फ बैठे बैठाए खाने के लिए चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ऐसी जनसंख्या को रोका जाए। इस देश के अंदर में स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए नियम कि जिस किसी के भी एक या दो, जो भी सरकार उचित समझे, उससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर में जेंडर का कोई मीनिंग नहीं होगा कि लड़का या लड़की। देखिए आज के वक्त में लड़का जितना जरूरी है या जितना हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में लड़का मददगार है, उससे कहीं ज्यादा लड़कियां हैं। तो चाहे लड़का है या लड़की है, लेकिन एक या दो से ज्यादा बच्चे ना हों। और अगर कोई ऐसा करता है तो उन पेरेंट्स को जिन्होंने वो बच्चा किया, उनसे चॉइस मांगी जाए, आउट ऑफ यू बोथ हस्बैंड वाइफ। सिंपल। जब तक हम स्ट्रिक्टली इसके ऊपर नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़े रहेंगे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी फ्री बाई, कभी महंगाई, हम इनको पर लगे रहेंगे। इसलिए जरूरत है जनसंख्या कंट्रोल की। दूसरा, अगर हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण आज से चालू करती है, आज से, तब भी लिमिट के अंदर आने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 साल और लग जाएंगे, तब जाकर के कहीं हमारे देश की जनसंख्या कंट्रोल में होगी। आज जो जनसंख्या आप देख रहे हैं, उनमें से कितने हैं जो रोजगार कर रहे हैं? हर एक किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? आपके अंदर कैलिबर नहीं क्या? कोई कहता है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई कहता है मैं इतना पढ़ गया। भाई अगर आप पढ़े हैं तो उस पढ़ाई का आप सदुपयोग कीजिए, आप अपना खुद का व्यापार खड़ा कीजिए, आप उसमें और लोगों को भी आमंत्रित कीजिए तो वो आए और आपकी मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस जनसंख्या की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, बाकी चीजों हम करते रहें। देखिए किसी भी समुदाय की जनसंख्या में, किसी समुदाय प्रति के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ भारत की जनसंख्या, इस देश की जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। और अगर फ्री में आपको देना है, लोगों को अगर आपको फ्री में कुछ देना है तो उनको दीजिए फ्री की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दीजिए। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, आप उनको फ्री की शिक्षा दीजिए, मुफ्त की शिक्षा आप उनको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक वो बच्चा कोई भी पढ़ना चाहता है, आप उसको पढ़ाइए, वहां तक फ्री में दीजिए, फ्री की ड्रेस दीजिए, फ्री की किताबें दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्कूल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर आपको फ्री में वास्तव में देना है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज आप दीजिए। इस देश के अंदर में मैं मानता हूं कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास में आज हैं, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। एक आम नागरिक उन तक अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर में है। जरूरत है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर में फ्री ट्रीटमेंट देने की। आप ये दो चीजें फ्री कीजिए, फ्री एजुकेशन दीजिए लोगों को, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। फ्री एजुकेशन अगर आप देते हैं अपने देश को, तो आप अपने पूरे देश का बौद्धिक विकास कर रहे हैं। हमारा देश एजुकेशन में सबसे आगे हो जाएगा। आप सारी मूलभूत सुविधाएं उन्हें दीजिए, आप उनको फ्री में बिजली दीजिए, फ्री में पानी दीजिए, फ्री में घर भी दे दीजिए, फ्री में खाना भी दीजिए, लेकिन आप उनको शिक्षा मत दीजिए, उनको आप एजुकेशन मत दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं? कहीं ये सारी चीजें फ्री में लेकर के वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या इस समाज को उचित और सही दिशा दिखा पाएगा? क्या वो व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग दे पाएगा? जब उसके पास शिक्षा ही नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, वो क्या करेगा? तो मेरी सरकार से निवेदन है कि अगर कुछ देना ही है तो लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल दीजिए,
और अगर कुछ करना ही है तो इस देश की जनसंख्या के ऊपर में रोक लगाइए। इस देश की जो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके ऊपर नियंत्रण लगे। और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको फ्री में मत दीजिए। वो किसी की बपोती नहीं है, वो इस देश के लोगों का पैसा है। उस पैसे को आप ठीक जगह लगाइए। पूछिए टैक्स पेयर से कि आपका इतना पैसा हमारे पास में इस क्वार्टर के अंदर या इस हाफ ईयरली में या इस साल में आया है, बताएं इस पैसे को हम कहां खर्च करें। नकारा लोगों के लिए उस पैसे को खर्च ना किया जाए, नकारा लोगों के वेलफेयर में वो पैसा ना दिया जाए, नकारा लोगों के खाने के लिए वो पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। टैक्स पेयर्स का पैसा है, बहुत हार्डेस्ट अर्नेस्ट मनी है। इवन जो लोग पेंशनर हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उन लोगों से भी उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन से जो आप टैक्स ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं? दूसरा, जो पेंशन दी जा रही है, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में जो पेंशन दी जाती है उसमें कम्यूटेशन नाम की चीज होती है। उस कम्यूटेशन को ये 20 साल तक काटते हैं, जबकि वो कम्यूटेशन मात्र 10 साल में पूरा हो जाता है। तो जो अभी तक कम्यूटेशन का पैसा काटा गया है, एक तो सरकार से निवेदन है कि उस पेंशन के पैसे को 20 साल की बजाय 10 साल में पूरा किया जाए, क्योंकि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं 12% का, इस देश में कहीं पर भी 12% का टैक्स जो इंटरेस्ट है वो कहीं पर भी नहीं है। सब जगह पे ज्यादा से ज्यादा 8%। तो एक तो वो 4% का जो काटा है, तो उसके मुताबिक आज की तारीख तक सभी का पैसा पूरा हो गया है। और या जिनके 10 साल नहीं हुए हैं, वो 10 साल के तक उनका पैसा काटा जाए, और उसके बाद जितना भी एक्सेस अमाउंट काटा गया है वो सारा रिफंड हो, और कम्यूटेशन का पैसा ठीक तरीके से लिया जाए। और जो टैक्स का पैसा है, सरकारों से निवेदन है कि उस पैसे को फ्री बाई में मत बांटिए। ये वो पैसा है हमारा, ये वो टैक्स पेयर्स का पैसा है जो इस देश के भविष्य को बनाने में काम आएगा, ना कि बम बनाने के लिए। ये जो हम आज कर रहे हैं, ये जो हम आज फ्री में दे रहे हैं, ये पानी और बिजली जो हम फ्री में दे रहे हैं, बांट रहे हैं, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, डर्टी वाटर सप्लाई, डर्टी एटमोस्फेयर, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हैं, मैं अपनी जो अभी की सरकार है, जो भारत की सरकार है, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, वी आर द टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा वो टैक्स का पैसा आखिर कहां जा रहा है? सरकारें बताएं। अब समय आ गया है, जितने भी हम टैक्स पेयर्स हैं, सबको ये आवाज उठानी है कि हमारे टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। क्या हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो क्यों, किसके कहने पर, किससे पूछा गया? ये सरकारें जो लोगों को फ्री में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं देना चाहती हैं या दे रही हैं, जिस डिपार्टमेंट का भी यह जिस तरह की बिजली है वो फ्री दे रही है, तो जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली को पैदा करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है, एक मैन पावर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती हैं, और घर तक जो लाइन जाती है, जो बिजली जाती है, उसके लिए भी एक सिस्टम की हमको जरूरत होती है। तो क्या ये जो सारा सिस्टम है, अब आ जाते हैं पानी पर, मैं आगे बात करूँ। पानी की जो व्यवस्था है, पानी की जो लाइन हम डालते हैं किसी भी नदी से, गंगा से, जहां से भी हम लेकर के आते हैं, वो जो लाइन वहां तक आई है, और उस लाइन का खर्चा, उस लाइन पर जो मैन पावर काम करती है उसका खर्चा, ये कहां से आएगा? अगर हम ये सारी चीजें फ्री में लोगों को देते रहेंगे तो एक दिन हमारा खजाना खाली हो जाएगा, और हो रहा है। मैं ऐसी सरकारों से पूछना चाहता हूं जो कि फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार है। मैं सिर्फ इतना उनसे पूछना है कि ये जो फ्री में दे रहे हैं, ये किसका पैसा, क्या जिसको ये दे रहे हैं फ्री के अंदर बिजली जो दी जा रही है फ्री में, उनके घर में बन रही है क्या? आर दे पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स? इफ नॉट,
then they have got no right to give anything free of cost. ये हमारा पैसा है, ये हमारा टैक्स का पैसा है जिसको ये लोग फ्री में लुटा रहे हैं। क्या हमारी इन सरकारों ने, जो आज तक की सरकारें, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मोदी जी वाली जो सरकार है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में रिजर्वेशन के ऊपर में बड़े झगड़े होते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, या दिया गया उसको विड्रॉ करने को बहुत ज्यादा झगड़े हैं। और ये झगड़े क्यों, रिजर्वेशन की आज आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? ठीक है, एक वर्ग ऐसा है जिसको वास्तव में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड एरिया जहां पर रिजर्वेशन देने की बात आती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन हर ये कोई रेवड़ी नहीं है कि जो मुंह खोले उसको आप दे दीजिए अपने वोटों के चक्कर में, नहीं। इसकी बजाय आप कंट्रोल कीजिए अपनी जनसंख्या। इस भारत की जनसंख्या आज पूरे विश्व के अंदर में नंबर 1 है। पहले चाइना होता था, आज हम हैं। इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। अगर हमारे पास जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास में जो हमारे साधन हैं, बिजली, पानी, कपड़ा, मेडिकल, जितना भी है वो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास में 10 हॉस्पिटल्स हैं और जनसंख्या आपके पास में 10 करोड़ है, तो उनको किस तरह से वो कैटर करेंगे, किस तरह से? सबसे जरूरी, सब बीमारियों को जड़ एक है इस देश के अंदर में, वो है यहाँ की जनसंख्या। आप जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, आपको ना किसी को रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी को फ्री में कुछ चीज देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों कि आज हमारे देश के अंदर में तकरीबन 90% जनसंख्या वो है जो नकारा है, जो कुछ नहीं करते, जिनको सिर्फ बैठे बैठाए खाने के लिए चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ऐसी जनसंख्या को रोका जाए। इस देश के अंदर में स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए नियम कि जिस किसी के भी 1 या 2, जो भी सरकार उचित समझे, उससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर में जेंडर का कोई मीनिंग नहीं होगा कि लड़का या लड़की। देखिए, आज के वक्त में लड़का जितना जरूरी है या जितना हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में लड़का मददगार है, उससे कहीं ज्यादा लड़कियां हैं। तो चाहे लड़का है या लड़की है, लेकिन 1 या 2 से ज्यादा बच्चे ना हों। सिंपल। जब तक हम स्ट्रिक्टली इसके ऊपर नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़े रहेंगे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी फ्री बाई, कभी महंगाई, हम इनको पर लगे रहेंगे। इसलिए जरूरत है जनसंख्या कंट्रोल की। दूसरा, अगर हमारी सरकारें जनसंख्या नियंत्रण आज से चालू करती है, आज से, तब भी लिमिट के अंदर आने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 साल और लग जाएंगे, तब जाकर के कहीं हमारे देश की जनसंख्या कंट्रोल में होगी। आज जो जनसंख्या आप देख रहे हैं, उनमें से कितने हैं जो रोजगार कर रहे हैं? हर एक किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? आपके अंदर कैलिबर नहीं क्या? कोई कहता है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई कहता मैं इतना पढ़ गया। भाई, अगर आप पढ़े हैं तो उस पढ़ाई का आप सदुपयोग कीजिए। आप अपना खुद का व्यापार खड़ा कीजिए, आप उसमें और लोगों को भी आमंत्रित कीजिए, वो आए और आपकी मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस जनसंख्या की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, बाकी चीजों हम करते हैं। देखिए, किसी भी समुदाय की जनसंख्या में, किसी समुदाय प्रति के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ भारत की जनसंख्या, इस देश की जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। और अगर फ्री में आपको देना है लोगों को, अगर आपको फ्री में कुछ देना है तो उनको दीजिए फ्री की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दीजिए। आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, आप उनको फ्री की शिक्षा दीजिए, मुफ्त की शिक्षा आप उनको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक वो बच्चा कोई भी पढ़ना चाहता है, आप उसको पढ़ाइए, वहां तक फ्री में दीजिए, फ्री की ड्रेस दीजिए, फ्री की किताबें दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्कूल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर आपको फ्री में वास्तव में देना है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज आप दीजिए। इस देश के अंदर में मैं मानता हूं कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास में आज हैं,
लेकिन वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। एक आम नागरिक उन तक अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर में है। जरूरत है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर में फ्री ट्रीटमेंट देने की। आप ये दो चीजें फ्री कीजिए, फ्री एजुकेशन दीजिए लोगों को, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। फ्री एजुकेशन दीजिए अगर आप देते हैं अपने देश को, तो आप अपने पूरे देश का बौद्धिक विकास कर रहे हैं। हमारा देश एजुकेशन में सबसे आगे हो जाएगा। आप सारी मूलभूत सुविधाएं उन्हें दीजिए, आप उनको फ्री में बिजली दीजिए, फ्री में पानी दीजिए, फ्री में घर भी दे दीजिए, फ्री में खाना भी दीजिए, लेकिन आप उनको शिक्षा मत दीजिए, उनको आप एजुकेशन मत दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं? कहीं ये सारी चीजें फ्री में लेकर के वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या इस समाज को उचित और सही दिशा दिखा पाएगा? क्या वो व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग दे पाएगा? जब उसके पास शिक्षा ही नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, वो क्या करेगा? तो मेरी सरकार से निवेदन है कि अगर कुछ देना ही है तो लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल दीजिए, और अगर कुछ करना ही है तो इस देश की जनसंख्या के ऊपर में रोक लगाइए। इस देश की जो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके ऊपर नियंत्रण लगे, और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको फ्री में मत दीजिए। वो किसी की बपोती नहीं है, वो इस देश के लोगों का पैसा है। उस पैसे को आप ठीक जगह लगाइए। पूछिए टैक्स पेयर से कि आपका इतना पैसा हमारे पास में इस क्वार्टर के अंदर या इस हाफ ईयरली में या इस साल में आया है, बताएं इस पैसे को हम कहां खर्च करें। नकारा लोगों के लिए उस पैसे को खर्च ना किया जाए, नकारा लोगों के वेलफेयर में वो पैसा ना दिया जाए, नकारा लोगों के खाने के लिए वो पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। टैक्स पेयर्स का पैसा है, बहुत हार्डेस्ट अर्नेस्ट मनी है। इवन जो लोग पेंशनर हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उन लोगों से भी उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन जो आप टैक्स ले रहे हैं किस आधार पर ले रहे हैं? और जो टैक्स का पैसा है, सरकारों से निवेदन है कि उस पैसे को फ्री बाई में मत बांटिए। ये वो पैसा है हमारा, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है जो इस देश के भविष्य को बनाने में काम आएगा, ना कि बम बनाने के लिए। ये जो हम आज कर रहे हैं, ये जो हम आज फ्री में दे रहे हैं, ये पानी और बिजली जो हम फ्री में दे रहे हैं, बांट रहे हैं, क्या कोई सरकार, कोई भी नेता ये पैसा, ये फ्री की चीजें अपनी जेब से देगा? अगर नहीं तो क्यों? किसने हक दिया है आपको ये पब्लिक के पैसे को फ्री में देने के लिए? ये हमारा पैसा है, आपका नहीं। अगर आपने कुछ फ्री में देना है तो आप अपनी जेब से दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी से आप दीजिए। हमारे पैसे को इस तरह से मत उड़ाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।